नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की पुस्तक वसंत का शुरू करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 8। तो इसके जो कवित्री हैं वो है जया जदवानी हैं इसकी कवित्री, और इनकी जो कविता है उसमें जो आशावादी जीवन है उसके बारे में बताया गया है। तो अब हम इसकी जो कविता है वो शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। तो इसमें जो कवित्री हैं उसके संदर्भ में आप प्रसंग लिख सकते हैं कि ये जो कविता है इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसमें कवित्री जो जया जी हैं उन्होंने कहा है कि जो आशावादी जीवन है उसकी तरफ हमें विचार करते हुए निराशा को निकाल देना चाहिए अपने जीवन से। और अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। इस काव्यांश में कवित्री ने उन लोगों को धीरज बंधाना चाहा है, उन लोगों को अपने जो आशावादी जीवन है उसके प्रति जो उनका जो भाव है उसको जगाने की जो प्रयास किया है वो इसमें दिखाई देता है। तो कवित्री कह रही हैं कि अभी तो कठिन समय नहीं है, अभी भी जो चिड़िया है आप उसको देखेंगे तो उसकी चोंच में तिनका ही मिलेगा, यानी कि अभी तो वो इतना कठिन समय नहीं आया है कि आप इतने निराश हो जाओ और अपने आप को हताश कर लो। तो अभी भी आप देखोगे तो चिड़िया के चोंच में तिनका ही नजर आएगा। अभी भी वो जो चिड़िया है वह भी उस आस में अपना घर बनाने की आस में जाती है, वो तिनका लेकर जा रही है। वह उड़ने की तैयारी में है, यानी कि वह उड़ रही है, खुले आसमान में उड़ रही है। वह निराशा से भरी हुई नहीं है, एक आशावादी चिड़िया के माध्यम से यह बताया गया है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, यानी कि जब पतझड़ आता है तो जैसे पेड़ों से लोग जब निकलते हैं उस रास्ते से और पेड़ों से जब पत्तियां गिरती हैं या उसके फूल गिरते हैं तो लोग उस पत्तियों या फूलों को खुश होकर उठाते हैं, उनको देखते हैं कि अब जो पतझड़ आया है तो इसको हम एंजॉय करें या फिर इसको अच्छे से उसको उठाते हैं, उसको देखते हैं और प्रसन्न होते हैं कि पतझड़ का मौसम आया है और इसके बाद बसंत आएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर निराशा आती है तो उसके बाद आशा भी आती है, उसकी किरण है वो हमें दिखाई देती है। तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगला पैरा है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो इसमें जो कवित्री हैं उन्होंने कहा है कि हिम्मत बनाए रखिए, जिस प्रकार आप जीवन को चला रहे हैं उसी प्रकार चलाते रहिए। इसका भावार्थ यह है कि कवित्री कह रही हैं कि स्टेशन पर, अब भी आप कहीं स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पे स्टेशन पे जब ट्रेन आती है तो लोगों की भीड़ उसी प्रकार दिखाई दे रही है जिस प्रकार पहले दिखाई देती थी। तो उसी प्रकार भीड़ दिख रही है, उसी प्रकार जीवन है वो सामान्य है। अभी भी लोग एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जो मेहमान है वह आने वाला है, उसको लेने के लिए वो स्टेशन पर पहुँच गए हैं और अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि टाइम से आ जाना, और अगर आप टाइम से आ जाओगे तो आप सूरज डूबने से पहले हमारे घर चलेंगे। तो उसका इंतज़ार करते हुए वह स्टेशन पर खड़े हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जब एक रेल आती है तो उसमें भीड़ आधी तो चढ़ने वालों की होती है और आधी जो मेहमान आ रहा है उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ी रहती है। आज भी वह समय है जब लोग, जैसे एक समय होता है कि उसको आशावादी जब समय होता है तो उसके लिए कहा गया है कि लोग अभी भी मेहमान नवाजी करते हैं, अभी भी लोगों का सम्मान करते हैं, अभी भी उनको लेने जाते हैं। इसी प्रकार जीवन में अगर आपकी कठिनाई आ गई है तो उसका अंत भी होगा और आपको उससे निराश नहीं होना चाहिए। आशा जो है उसका दामन थाम कर बैठना चाहिए। तो अगला इसका पैराग्राफ है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं है यह सबसे कठिन समय। तो इसमें जो कवित्री है वह जया जी कह रही हैं कि जो यह सबसे कठिन समय नहीं है, हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। अभी भी जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको नानियाँ अभी भी कहानी सुनाती हैं और जो उनके परिवार जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी कहानियाँ सुनाते हैं। उनको कहानियों के माध्यम से कहा जाता है, जो पुरानी कहानियाँ हैं वो सदियों से चली आ रही है और आज भी लोग उन्हीं कहानियों को सुनाते आ रहे हैं। तो एक जो आखिरी इन्होंने जो हिस्सा बताया है एक कथा का, तो उसके माध्यम से इन्होंने कहा है कि एक जब बूढ़ी नानी जब कहानी सुना रही है तो उसका एक आखिरी हिस्सों में वह
कह रही है कि दुनिया के तमाम बच्चों को ये आखिरी जो पैरा है यह सुनाया जाता है कि अभी अंतरिक्ष में ना जो लोग रहते हैं, यानी कि जिनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि वो अंतरिक्ष में तारे बन जाते हैं। तो बच्चों को यह बताया जाता है कि अंतरिक्ष में वो रहते हैं और उनकी जो खबर लेकर अब बस आएगी, उससे जो है वो उतरेंगे, वो हमें उनका हालचाल बताएंगे। तो यही उसकी आखिरी जो पंक्तियाँ होती है, जैसे सदियों से जो कहानियाँ चली आ रही हैं वही बताई जाती हैं और उनको परियों की कहानी बताई जाती है। उनको जो जितनी भी कहानियाँ हैं वो बच्चों को आज भी वही कहानियाँ बताई जाती हैं जो सदियों से सुनाई जा रही है। तो अभी वो समय नहीं आया है, अभी वो सबसे कठिन समय नहीं है, अभी तो वो समय है जो पुराने जो सदियों से चले आ रहे विचार हैं उनको आज भी जो विचार किया जा रहा है उन पर। तो आज भी लोगों को यह कहते हैं कि जब लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, जब उस दुनिया में चले जाते हैं तो दादी नानियाँ कहती हैं कि वो हैं आपके, वो रिश्तेदार हैं, उनको वो तारे बन गए हैं और एक बस आएगी अंतरिक्ष से जो हमें उनका संदेश देकर जाएगी कि वो कुशल मंगल हैं, वो स्वस्थ हैं, वहाँ अच्छे हैं। तो इस प्रकार से कहानियों के माध्यम से बताया जाता है और वो जो बचे हुए लोग हैं वो उसकी खबर लेकर आ रहे हैं। और यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये आशा से भरा हुआ जीवन अभी भी दुनिया में चल रहा है। अभी भी वो समय सबसे कठिन समय नहीं आया है जब हम हिम्मत हाथ कर बैठ जाएं, एक स्थान पर बैठ जाएं। तो इसके माध्यम से यह बताया गया है। इसमें आप अगर लिखना चाहें तो विशेष के रूप में लिख सकते हैं कि इसमें जैसे मानवीकरण अलंकार के माध्यम से यह बताया गया है कि जो मानव है उसकी सभ्यता अभी भी बरकरार है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप इसका विशेष लिख सकते हैं। जो ये कविता है इसका सार के रूप में हम देखें तो इसमें कह सकते हैं कि जो कवित्री है उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो हमारा जीवन है अगर उसमें कोई निराशा आ जाए तो हमें उस निराशा को हटाकर हमें हिम्मत बनाए रखना चाहिए, एक आशावादी जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने जो कहानियों के माध्यम से बताया है, एक चिड़िया के माध्यम से बताया है और एक रेल के माध्यम से बताया है। तो इसमें कहा गया है कि जैसे एक चिड़िया है वह आज भी तिनका लेकर जा रही है, जब भी आज भी जब ट्रेन आती है या रेलगाड़ी आती है तो आज भी हम मेहमानों को लेने जाते हैं, आज भी हम उनको स्वागत करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, आज भी हम चढ़कर रेलगाड़ियों पर चढ़ के ही जाते हैं। तो आज भी हम उसी प्रकार जी रहे हैं जैसे हम पहले जीवन जी रहे थे और बूढ़ी नानियाँ बूढ़ी दादियाँ हमें आज भी उसी प्रकार कहानियाँ सुनाती जा रही हैं जैसे सदियों से सुना रही थी। तो ये बहुत ही अच्छी पोयम थी आपकी, बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें जया प्रदा जी ने, जो जया जी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो वर्णन किया है। तो आप उसके माध्यम से अपने जीवन में भी इसको उतार सकते हैं और एक अच्छा जो जीवन, अगर आपके जीवन में कोई निराशा आए तो उससे आप निकल सकते हैं। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यह होगा कि यह जीवन का सबसे कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कवित्री ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि चिड़िया को जो घोंसला है वो बनाने के लिए वह अपनी चोंच में दबाकर आज भी वह तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि पेड़ पर आज भी जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ से आज भी जब पत्ते झड़ते हैं या उसके फूल झड़ते हैं तो आज भी लोग उसको हाथ से उठाते हैं, उसको जो है उसका सम्मान करते हैं, आज भी पत्तियों का सम्मान करते हैं। अगला है, स्टेशन पर जब यात्रियों की भीड़ होती है और रेलगाड़ियां जब आती हैं यानी कि गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं तो वहां पर स्टेशन पर आज भी उनको मेहमानों को जो ले जाने के लिए आज भी लोग वहां जाते हैं और जो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं उनके प्रियजन उनको लेने के लिए जाते हैं। आज भी घरों में जो दादी नानियाँ हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो आज भी जो पुरानी जो सुखांत कहानियाँ थी यानी कि जो सुख से भरी हुई एक कल्पना जगत की जो कहानी थी वह आज भी जो वो सुनाते हैं। और इसमें जो लोग हैं जो वो सुंदर स्थानों से यात्रा करना बंद नहीं किया है, आज भी लोग सुंदर स्थानों तक अपना खुद का मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। अंतरिक्ष के माध्यम से इन कहानियों में यह बताया गया है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनका का क्या करती होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर इसलिए है क्योंकि उसको घोंसला बनाना है
और वह अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती है, खुद को सुरक्षित रखना चाहती है बारिश से। जैसे सर्दी आती है तो वह उससे भी अपने बच्चों को बचा कर रखना चाहती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने घर का निर्माण करता है, उसी प्रकार वो चिड़िया भी अपने घर का निर्माण करती है और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए वह चोंच में तिनका दबाकर ले जा रही है। और आपका अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके आप बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करके कोई नवीनतम 3 वाक्य बनाइए जिसमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य को भाव निकाल रहा हो, यानी कि कोई भाव निकल रहा हो या नहीं। इससे माध्यम से आप इसको उत्तर देना है आपको। तो इसका उत्तर है, अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं कि अभी माँ से बिछुड़कर बच्चा अब माँ से बिछुड़ गया है और वह अभी भी रोए जा रहा है। इसका अगला वाक्य होगा, रात को लक्ष्मी जी ने आगे जलाया गया दीपक, लक्ष्मी जी के जैसे दीपक जलाते हैं तो अभी भी वह जल रहा है। शाम हो गई है लेकिन बच्चे अभी भी पार्क में खेल रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसके 3 वाक्य बना सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कोई वाक्य हो तो आप उनको बनाकर लिख सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे, जो इसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से सही हो वो आप बना सकते हैं। इसमें नहीं और अभी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। देखिए नहीं अभी के पीछे कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि इसमें हम 3 वाक्य बनाएंगे। अभी, क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। यह नासमझी का भाव व्यक्त करने वाला है। इसमें भाव जो है वह बताना है साथ। तो इसमें जो नासमझी का भाव व्यक्त किया गया है इस वाक्य में, मुझे अभी भी नहीं लगता कि अंजुला हमें छोड़कर चली गई है। यह उसका जो अंजुला है, जो अंजुला के माध्यम से ये कह रहे हैं कि अभी भी हमें नहीं लगता कि अंजुला हमें छोड़ के चली गई है। यह उसका अविश्वास है, यानी कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है, ये उसका भाव है। अगला वाक्य है, 3 दिन हो गए हैं वह अभी भी लौट कर नहीं आया, भला अब क्या आएगा। यानी कि उसमें जीवन में निराशा आ गई है कि वह 3 दिन से लौट कर नहीं आया है, अब वह आके वह आएगा भी कैसे, वह आएगा नहीं। तो इसमें निराशा का भाव उत्पन्न हुआ है। तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता जो जया जो है उनके द्वारा लिखी गई है, जया जी के द्वारा। तो आप यह बहुत ही अच्छी कविता है, तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर भी आपने देख लिए। धन्यवाद।